विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रथम भाग मानसिक योग्यता परीक्षा की आज हम 8वें अनुभाग में अध्ययन करेंगे दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज का। यानी जैसे कोई चित्र हमें दिया हुआ है और उसको हम दर्पण में देखने पर उसकी आकृति कैसी दिखाई देगी, उसको दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम उनके ऊपर दिया हुआ निर्देश है उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न है। जैसे निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 33 से 36, इस प्रकार के भी 4 ही प्रश्न आते हैं। 33, 34, 35, 36 हो गया तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ दी गई आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है सही उत्तर चुनकर संलग्न OMR उत्तर पुस्तिका में गोला काला करें। अब देखिए इन उदाहरणों से आप अच्छी तरह से ये आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए यहां बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दर्पण को कहां रखेंगे हम एक्स वाई पर। यहां जैसे ये दर्पण का यहां चित्र भी दिया हुआ है और अब यहां दर्पण को रखेंगे तो इन 4 उत्तर आकृतियों में से कैसी आकृति बनेगी उसका चुनाव हमें करना है। तो यहां देखिए अब जैसे ये वी आकार के यहां 3 चित्र बने हुए हैं, यहां 2 बने हुए हैं। अब यहां अपन दर्पण एक्स वाई पर रखेंगे तो आकृति कैसी बनेगी। देखिए ये जो आकृतियां हैं वी आकार की इस तरह की वो बिल्कुल उल्टी बनेंगी और ये 2 हैं वो भी उल्टी बनेंगी और ये जो 2 हैं ये तो बाईं ओर बनेंगी और ये जाके दाईं ओर बनेंगी। तो ऐसा इसमें हमें चारों आकृतियों को अच्छी तरह से इनका अध्ययन करके पता लगाना है कि कौन से में इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें देखिए पहले में तो 2 आकृति एक तरफ है एक विपरीत दिशा में, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए ये 2 आकृति वाली जो आकृतियां हैं वो बाईं ओर आ गई और ये 3 आकृति हैं वो दाईं ओर आ गई और बिल्कुल उल्टी बन गई, तो ये हो सकता है। अब इसमें सी में देखिए 2 आकृति एक तरफ है एक इसके विपरीत है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें जैसा ये विपरीत दिशा में तो ये आकृति हैं वो विपरीत दिशा में बन गई और ये इसके बिल्कुल विपरीत हैं, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो होने वाला कौन सा हमारा ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन हमारा इस आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ उदाहरण नंबर 2 देखिए, यहां देखिए सम षटभुज बना हुआ है और इसकी एक जो रेखा है वो थोड़ी बाहर बाईं ओर निकाल दी गई है, बाईं ओर बाहर निकाल दी गई है। अब इसको हम यहां एक्स वाई पर जब दर्पण को रखेंगे तो कैसी आकृति का निर्माण होगा वो हम इनको चारों को अच्छी तरह से देखने से पता चलेगा। अब देखिए यहां दर्पण को रखेंगे तो ये जो बाहर निकली हुई है ये दाईं ओर जाके बनेगी, तो ये ए वाला हो सकता है। अब देखिए इसमें बी में दाईं ओर बना लेकिन उल्टी आकृति बन गई, तो ये नहीं हो सकता। और सी में है वो जैसा चित्र बना हुआ है वैसा का वैसा ही है, तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो सकता। और डी वाला है वो ऊपर की ओर, ये जो बाहर निकली हुई जो रेखा है वो ऊपर की ओर है, इसलिए इस आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो ए ऑप्शन वाला होगा। तो यहां हमारा ऑप्शन ए है वो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है, तो यहां ए करेक्ट आंसर होगा। अगला उदाहरण देखिए, अब इस आकृति में हम देख रहे हैं कि एक तीर जैसा निशान है वो इधर जा रहा है और यहां यू जैसी आकृति और अंदर एक छोटा क्लर्ड सर्कल है। तो अब इसका यहां जब हम दर्पण को रखेंगे एक्स वाई पर तो ये दोनों चित्र हैं वो बाएं भाग में आके यहां बनेंगे और ये तीर का निशान है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इधर रहेगा और यू यूं का यूं ही रहेगा और अंदर वाला जो क्लर्ड सर्कल है वो भी ऐसा कैसा रहेगा। केवल इसमें ऐसा है दर्पण को रखने पर ये आकृतियां हैं वो यहां बाईं साइड में आ जाएंगी। तो देखिए बाईं साइड में आकृति इसमें बनी हुई, तो ये चित्र हो सकता है।
और इसमें तो दाईं ओर जैसा चित्र बना हुआ है वैसा का वैसा सेम चित्र दे दिया है, तो ये नहीं हो सकता। और इसमें देखिए ये आकृतियां जो यू आकार की आकृति और तीर वाली आकृति हैं, उनकी दिशा ही चेंज हो गई है यहाँ तो इसमें सी भी नहीं हो सकता। और डी में देखिए जो तीर का निशान है और यू आकार की आकृति है, वो इनकी दिशा डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो यहां जो हमारा ऑप्शन जो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है वो ए में बन रहा है, तो यहां हमारा ए आंसर ऑप्शन सही होगा। अगला उदाहरण देखिए। अब इसमें देखिए इस चित्र को इस तरह से कई भागों में बांट के दिखाया गया है और यहां एक ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल वाला भाग है, ये तो जाके राइट साइड में बनेगा जो अब लेफ्ट में बना हुआ है। और जो ये कलर्ड वाला भाग है और ये जो इस तरह से जो ट्रायंगल में बने हुए हैं, ये बाईं साइड में बनेगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा जब यहां दर्पण को अपन रखेंगे। तो ऐसा देखने से ये देखिए इसमें इसके राइट साइड में तो बना त्रिभुज है, लेकिन इसके बीच में एक लाइन दे दी है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए ये भाग इसके दाईं साइड में बनाया ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसमें ये देखिए इसमें बनाया है, लेकिन ये जो कलर्ड भाग है वो नीचे की ओर दिया है, जबकि वो ऊपर की ओर ही आएगा। तो अब हम आकृति डी को अच्छी तरह से देखेंगे, जिसमें ये त्रिभुज वाला जो भाग है वो राइट साइड में आ गया और ये कलर्ड वाला बाईं साइड में आ गया और इसका बिल्कुल उल्टा चित्र बन गया। तो इसका हम यहां दर्पण रखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब क्या करती है वो डी ऑप्शन में बनेगी। तो हमारा यहां ऑप्शन क्या सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 5। इसमें दिएगा KOON। अब इसका यहां दर्पण रखने पर कैसी आकृति बनेगी वो हमें देखना है। तो अब ये K है वो बिल्कुल राइट साइड में चला जाएगा और उल्टा बनेगा, तो ये इसमें भी है। तो अब इसमें देखिए फिर जो एन है वो चौथे नंबर पर आएगा, लेकिन सेम का सेम ही दे दिया, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी ऑप्शन देखेंगे हम। बी वाले ऑप्शन में ये के है वो राइट साइड में आएगा और उल्टा बन गया, और ये दोनों ओ है वो तो वैसे के वैसे बनेंगे और एन उल्टा बन गया। इसका मतलब ये आकृति इसमें हो सकती है। अब इसमें देखिए सी में क्या है, के को इधर राइट साइड में तो ले गए, लेकिन जैसा था वैसा का वैसा ही बन गया, उल्टा नहीं बनाया, तो इसका मतलब सी भी नहीं हो सकता। और डी में तो जैसा चित्र दिया हुआ है वैसा का वैसा ही यहां दे दिया, इसलिए ये डी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन यहां इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो बी ऑप्शन हमारा यहां राइट होगा। आया समझ में। अगला उदाहरण देखिए, छठा उदाहरण देखिए। इसमें आकृति बनी हुई है, देखिए ऊपर की ओर कलर्ड जो सर्कल सा बना हुआ है, फिर यहां प्लस का निशान है, यहां गुणा का निशान है, अंदर पी है, यहाँ के और आर है। तो अब देखिए इनके उल्टे ये दो हैं, ये गुणा वाला निशान है, ये तो प्लस वाली जगह चला जाएगा और प्लस वाला निशान है वो यहां गुणा की जगह आ जाएगा जब हम यहां पर दर्पण को रखेंगे तो। और ये पी है वो क्यू की आकृति का हो जाएगा और के है वो आर का स्थान लेगी, उल्टा बन जाएगा, और आर है वो के का स्थान लेकर उल्टा बन जाएगा। ऐसा हमें देखना है। तो यहां देखिए ये इसमें जहां कलर सर्कल वो आ गया और ये गुणा वाला प्लस की जगह आ गया और प्लस वाला गुणा की जगह चला गया। ये क्यू पी का क्यू उल्टा बन गया और ये के की जगह आर उल्टा बन गया और ये आर की जगह के उल्टा बन गया। इसका मतलब ये चित्र हो सकता है। और इसमें देखिए जैसे प्लस जहां था वहीं का वहीं है, गुणा जहां था वहां का वहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये उल्टे ऊपर से ले गए, ऐसा नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहां राइट होगा। सावधानी से देखने पर सारे चित्र हैं वो यहां प्रतिबिंब उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका दर्पण प्रतिबिंब ये आकृति बनेगी ए वाली। तो ए ऑप्शन हमारा यहां राइट होगा। आगे और उदाहरण देखिए, ये देखिए BR4, ये देखिए इसका उल्टा प्रतिबिंब जब हम यहां दर्पण रखेंगे तो क्या बनेगा। देखिए ये बी है वो राइट साइड में चला जाएगा और इसका उल्टा बन जाएगा। दूसरी बात, जो ये आर है वो दूसरे नंबर पर रहेगा और उल्टा बन जाएगा, और जो ये 4 है वो यहां लेफ्ट साइड में आ जाएगा और उल्टा बनेगा। तो इसमें इस प्रकार की आकृति, इसमें तो 4 है वो वैसा का वैसा ही है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें आर है वो वैसा का वैसा ही है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए
ये 4 है वो इसमें लेफ्ट में आ गया, आर भी इसमें उल्टा बन गया और बी भी उल्टा बन गया, तो ये हो सकता है। और इसमें देखिए ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो बी है वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो यहां हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ये देखिए सी वाला ऑप्शन। यहां जो 4 है वो राइट साइड में था, वो लेफ्ट में आ गया और उल्टा बन गया, और ये जो आर दूसरे नंबर पर था ये उल्टा बन गया, और वी जो ये लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, यानी बाएं से दाएं में आ गया और उल्टा बन गया। तो सी ऑप्शन इसमें इसका दर्पण प्रतिबिंब की आकृति बनाता है, तो सी ऑप्शन हमारा यहां राइट हुआ। अब देखिए उदाहरण नंबर 8 में, इस आकृति में हम देखते हैं यहां खाली स्थान है और यहां रेखाएं इस तरह से बनी हुई, यहां रेखाएं खड़ी हैं और यहां खाली जगह है, इसमें यहां खाली जगह है और इस तरह से आड़ी रेखाएं बनी हुई। अब यहां अपन दर्पण को रखेंगे तो ये जो बीच वाली रेखाएं हैं वो तो बिल्कुल सीधी की सीधी जाके और दाहिनी ओर आ जाएंगी। आप देखिए इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये आड़ी रेखाएं हैं, इसमें भी आड़ी रेखाएं हैं और इसमें आ गया खाली स्थान। इसका मतलब होने वाला चित्र अपना बी ऑप्शन अपने आप ही हो गया। और यहां देखिए यहां ये दाहिनी साइड में ये आ जाएंगी, और ये जो इधर इसका डायरेक्शन ये है, इनका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। कौन से में, जो बी में है वो। इसका उल्टा चित्र यहां बन रहा है, इसका प्रतिबिंब है वो बी में, इसका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण प्रतिबिंब। अब जो देखिए ये इधर इसका डायरेक्शन था ना, तो इसका इधर डायरेक्शन हो गया इन रेखाओं का, और इनका ऐसे था ना तो ये उल्टा ऐसे होगा। तो इसमें बी ऑप्शन है वो हमारा इसका दर्पण प्रतिबिंब की आकृति बनाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अब इस आकृति को देखिए, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, उदाहरण नंबर 9 का। अब देखिए ये है इस तरह से। अब ये जब यहाँ अपन इसको रखेंगे तो ये जो भाग है ये तो मतलब राइट साइड में आ जाएगा, और ये है लेफ्ट में आ जाएगा, उल्टा बन जाएगा। तो ये इसका उल्टा चित्र यहाँ ऐसे बनेगा, और ये जो लाइन इधर जा रही है ना ये इधर चली जाएगी, और ये आकृति तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो ऐसा हम देखेंगे, तब देखिए ये बी वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये सी वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, और डी वाला है वो भी इसमें नहीं हो सकता। तो होने वाला क्या हुआ, होने वाला ऑप्शन ए इसमें इसका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। देखिए इसका ये राइट साइड में आ जाएगा और ये लेफ्ट में चला जाएगा, और इसका जो इधर डायरेक्शन है ये वो इधर हो जाएगा, और नीचे वाला भाग ऐसे है। तो यहाँ ए इसकी दर्पण प्रतिबिंब आकृति बनाती है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 10 में देखिए बुक लिखा हुआ है BOO की। अब यहाँ जब हम एक्स वाई पर दर्पण को रखेंगे तो बी है वो राइट साइड में चला जाएगा और उल्टा चित्र बनेगा। तो यहाँ राइट साइड में तो गया है लेकिन उल्टा नहीं, बी का बी लिखा हुआ है, इसमें भी बी का बी लिखा हुआ है। अब इन दो में है ये उल्टा, अब इनकी तुलना करनी है हमको सी और डी में। तो यहाँ जो के है वो यानी बाईं साइड में जाएगा और उल्टा बनेगा। तो बाईं साइड में आके यहाँ उल्टा बना है, ये देखो बी है वो दाईं साइड में चला जाएगा और बी है वो उल्टा बन गया, यहाँ गह की आकृति हो गई हिंदी की। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा बुक का ये। तो यहाँ डी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब समस्या आकृति ये जो दी हुई है, इसमें ये जो गोलाकार भाग इस तरह से बीच में बना हुआ है और 3 जगह इस तरह से इनके इस तरह से भाग बने हुए हैं। तो ये जो आकृति हम एक्स वाई पर अगर दर्पण को रखेंगे तब ये जो आकृति इस तरह से घुमाव वाली है वो इस तरह से बन जाएगी, इस तरह से। तो ऐसा किसमें, ऐसा तो केवल सी में ही है। और ये जो भाग है नीचे वाले जो इसका एक घुमाव है वो इस तरह का घुमाव हो जाएगा, इस तरह का, और इसका जो ये है वो इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसी आकृति सी में है जो कि इसका पूरा दर्पण प्रतिबिंब बनाती है। इसमें देखिए इसमें जो गोलाकार भाग है वो पूरा बना हुआ नहीं, इसमें भी नहीं बना हुआ है, इसमें भी नहीं बना, केवल गोलाकार भाग पूरा बना हुआ ही इसमें ये। इसका मतलब सी ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन होगा, जिसमें हम 11 नंबर के उदाहरण में सी वाले गोले को काला कर देंगे वो हमारे शीट में। अब देखिए ये एक झंडानुमाकार आकृति है, और अब जब हम एक्स वाई पर इसको दर्पण को रखेंगे तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी ये जो भाग है झंडे का ये कौन से भाग में आ जाएगा, ये बाएं साइड में आ जाएगा, और ये जो डंडा वाला भाग है वो राइट साइड में आ जाएगा। तो ऐसा केवल सी में ही है जो कि ये इसका पोर्शन है वो यहाँ बाईं साइड में आ गया,
और ये भाग है वो दाई साइड में आ गया, तो इसका उल्टा बिल्कुल प्रतिबिंब बन गया सी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। आया समझ में? अब अगला उदाहरण देखिए नंबर 13 का। उदाहरण नंबर 13 में देखिए ये एफ नुमा आकृति है। अब इसका जब हम एक्स और वाई पर दर्पण को रखेंगे तो ये उल्टा बनेगा। उल्टा बनने का मतलब ये जो भाग है ये वो कौन से बाईं साइड में आ जाएगा। तो ये बाईं साइड में ये देखो यहाँ बना हुआ है, और ये जो अंदर वाला जो सर्कल है सफ़ेद वो यहाँ रहेगा, और ये जो कलर्ड सर्कल है छोटा सा वो यहाँ रहेगा, और आकृति इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो ऐसा कौन से में है? ऐसा ऑप्शन सी में है। तो यहाँ ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन होगा हमारा। तो आया समझ में? अब 14 वाली आकृति देखिए। यहाँ देखिए ट्रायंगल बना हुआ है और ऊपर इसके इस तरह से रेखाएं खींची हुई हैं, और ये नीचे की ओर तीर जा रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब जब हम यहाँ दर्पण रखेंगे तब ये आकृति है जो दाईं ओर है वो तो बाईं ओर चली जाएगी, और जो दाईं ओर है बाईं ओर है वो दाईं ओर आ जाएगी। तो ऐसा किस में हो रहा है? ए में तो ऐसा नहीं है, दोनों में एक जैसी आकृति बनी हुई है, तो इसमें ए तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब देखिए जब हम दर्पण को यहाँ रखेंगे तो ये जो लाइनें हैं ट्रायंगल के त्रिभुज के ऊपर की वो ऊपर ही रहेंगी। अब जैसे इसमें नीचे की ओर है और इसमें ट्रायंगल उल्टा कर दिया तो ये नहीं हो सकता। अब तो बचा क्या? बी, जिसमें कि ये तीर वाला है वो तो मतलब दाएं से बाईं ओर आ जाएगा और नीचे की ओर चला जाएगा, और ये जो बाईं ओर है वो दाईं ओर आ जाएगा, और ये इसमें ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? 14 में? 14 में बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। अब देखिए ये उदाहरण नंबर 15। अब इसमें देखिए एक सर्कल बना हुआ है और नीचे से इसमें खड़ी रेखाएं आधे में बना दी हैं, और इसके बाहर ऐसे ग्लोब की तरह से बना दिया गया है। अब जब हम दर्पण को एक्स वाई पर रखेंगे तब ये जो अर्धवर्ताकार ये इस तरह का भाग है वो बाईं साइड में आ जाएगा, और सर्कल ऐसा कैसा रहेगा, और ये रेखाएं भी खड़ी खड़ी ऐसी रहेंगी। तो अब देखिए इसमें ऐसा है ये बाईं साइड में आ गया, और ये खड़ी रेखाएं वैसी की वैसी रह गई। और अब देखिए ए में ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी लाइन है वो इस तरह की डायरेक्शन में है, ये नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है कि अर्धवर्ताकार भाग में जो लाइनें हैं वो ऊपर की ओर दिखाई गई हैं, जबकि जब यहाँ हम दर्पण को रखेंगे तो ये तो ऐसा कैसा नीचे की ओर बनेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो, और इसमें देखें देखो इस तरह से लाइनिंग है वो सीधी लाइनिंग है, तो डी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या हुआ? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आया समझ में? इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि दर्पण प्रतिबिंब वाली आकृतियां आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब मैं कुछ अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दे रहा हूं, इनके आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें ताकि पता चले कि आपका आंसर सही था या नहीं। अब जैसे ये अभ्यास का पहला प्रश्न है। अब इसमें देखिए कैसी आकृति अगर यहाँ हम दर्पण को रखेंगे एक्स वाई पर तो कैसी बनेगी। अब इन चारों को आप सावधानी से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगी इनमें से कौन सी आकृति होगी। आया समझ में? अब दूसरा अभ्यास का प्रश्न है ये। अब देखिए यहाँ अगर हम दर्पण को रख रहे हैं तो अब ये उल्टी आकृति बनेगी, इसकी ऊपर वाली और नीचे वाली। अब आप इसको सावधानी से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगी इसमें कौन सी आकृति होगी। अगला देखिए ये है, ये आकृति है इस तरह से, इसके कोने में तीर का निशान है। जब हम यहाँ दर्पण को रखेंगे तो अब ये किधर जाएगी, और ये जो बीच में एक तिलीनिमा आकार की आकृति बनी है वो कहाँ रहेगी। अब आपको देखने से आराम से पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से अगला ये जो आकृति है, अब देखिए यहाँ एक्स वाई पर हम दर्पण को रखेंगे तो इनकी जो डायरेक्शन है वो किस किस तरह से बन जाएगा, वो आप ए बी सी डी को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो इस तरह से सर्कल बना हुआ है और एक बीच में जो इसके लाइन खींची हुई है, दोनों ओर छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं और एक तीर का निशान है। अब यहाँ जब हम एक्स वाई पर इसको रखेंगे दर्पण को तो इसकी आकृति कैसी बनेगी, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपको देखने से अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।